हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, आ जाइए। आज की कक्षा में हम शुरू करेंगे हमारा अध्याय 8, जिसका नाम है वैद्य जी का नया उपचार। आइए बच्चों, देखें यहाँ पे कि कौन है वैद्य जी और उनका नया उपचार क्या है। चलिए बच्चों, बड़े ध्यान से सुनिएगा ये अध्याय, ठीक है? आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, पाठ को शुरू करने से पहले हम इसका पाठ परिचय भी पढ़ लेते हैं। आइए बच्चों, पढ़ते हैं। देखिए, भोजन ही आवश्यक नहीं होता है, बल्कि भोजन के साथ साथ शारीरिक परिश्रम करना भी आवश्यक होता है। प्रस्तुत पाठ में यही बताया गया है कि केवल पौष्टिक भोजन करने से तथा किसी भी प्रकार की शारीरिक श्रम नहीं करने से व्यक्ति किस प्रकार बिना कोई रोग के भी रोगी बन जाता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे इस अध्याय में हमें यही बताया जा रहा है। देखिए, सिर्फ और सिर्फ अच्छा खाने से कुछ नहीं होता, ठीक है? हमें अपने शरीर से जो है बच्चों, मतलब आप कह सकते हैं हमें शारीरिक जो है श्रम भी करना चाहिए, है ना? हमें मेहनत भी करनी चाहिए, ठीक है? शारीरिक श्रम नहीं होगा तो बच्चों हम बीमार ना होने के बाद भी हम बीमार ही कहलाएंगे, ठीक है? आइए तो बच्चों, एक बार ये वाला देख लीजिए, क्या है शैक्षणिक लक्ष्य। देखो क्या है, हास्य और व्यंग्यात्मक शैली, स्वास्थ्य की महत्ता, व्यायाम का महत्व, ठीक है? ये सारी बात तो बच्चों हम इस अध्याय में जानेंगे। आइए से पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनका नाम अमीर चंद था। अपने नाम के अनुसार ही वे बहुत अमीर थे। तो बच्चों समझ आ रहा, देखिए उनका नाम क्या था, अमीर चंद, और वो अमीर के ही अनुसार बहुत ज्यादा अमीर भी थे। उनके पास काफी सारा धन था, बहुत सी चल अचल संपत्ति थी, ठीक है बच्चों? यानी कि चल अचल, अचल यानी कि बच्चों मतलब उनकी ही, ठीक है? अचल यानी कि जो चल मतलब विरान है। तो ऐसी कई सारी उनके पास धन थी, संपत्ति थी, ठीक है? देख रहे? अब देखो इसके बाद फिर क्या हुआ। सेठ जी को सभी प्रकार का सुख था, उन्हें केवल एक ही दुख था, और यही दुख सभी सुखों को गोबर बना रहा था। यानी कि बच्चों देखिए, उनके पास सब कुछ था, सारे सुख थे, लेकिन बच्चों एक दुख था, और उस एक दुख की वजह से वो देखिए सारे सुख जो थे व्यर्थ थे। उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता था, वे कई बीमारियों से पीड़ित थे। तो बच्चों समझ आ रही? देखिए बच्चों, ये है वो सेठ, ठीक है, जो कि अमीर चंद है, लेकिन देखिए उन्हें कई सारी बीमारियों ने घेरा हुआ है, ठीक है? वो उससे कई वो पीड़ित थे। अब देखिए इसके बाद फिर क्या होना था। धीरे धीरे सेठ हमीरचंद की बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। बड़े बड़े डॉक्टरों ने देखिए डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। बड़े बड़े हकीम और वैद्य भी फेल हो गए। समझ रहे हैं बच्चों? इतनी देखिए इतनी सारी बीमारियां थी उन्हें। ज्यो ज्यो दवाइयां बढ़ती गई, त्यों त्यों मर्ज भी बढ़ता गया। सेठ जी और उनका पूरा परिवार परेशान था। घर के नौकर चाकर भी दुखी थे। रिश्ते नाते और मिलने जुलने वाले लोग भी चिंतित थे। रोग ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो बच्चों समझ आ रहे? देखिए इतने बड़े बड़े देखिए इलाज किए, पता नहीं किस किस को नहीं बुलाया, लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा था। सभी लोग अब परेशान हो रहे थे, ठीक है? कि आखिर ऐसा कैसा रोग है कि ये ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब देखो, निराश होकर सेठ जी ने घोषणा की, ठीक है? यानी कि उन्होंने घोषणा की कि जो उन्हें ठीक कर देगा उसे मुंह मांगे इनाम दिया जाएगा, ठीक है? इनाम के लालच में कई डॉक्टर, वैद्य, हकीम आए, इलाज भी किया, परंतु सेठ जी की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। उनकी दशा ज्यों की त्यों बनी रही, ठीक है बच्चों? देखिए इतनी बड़ी घोषणा करने के बाद भी, और कई सारे डॉक्टर, वैद्य, हकीम सबको चाहे भी, लेकिन फिर भी कोई उनका इलाज नहीं कर पाया। उनकी जैसी स्थिति थी बच्चों वैसी ही रही। अब देखिए इसके आगे बच्चों फिर क्या होने वाला था। देखिए, एक दिन सवेरे सवेरे एक बूढ़ा वैद्य सेठ के पास आया। उनकी नब्ज देखी, उनके शरीर का अच्छी तरह परीक्षण किया, फिर अलग जाकर नौकरों से बातें की, घर के सभी लोगों से चुपचाप कुछ पूछा। तो समझ आ रहा बच्चों? देखिए एक अब वैद्य आया, बूढ़ा वैद्य, उसने कई सारी बातें जो है वहां के नौकरों से, वहां के परिवार वालों से, सबसे पूछी। फिर वैद्य जी सेठ अमीरचंद से मुस्कुराते हुए बोले, सेठ जी, आपके पास इतनी दौलत है, फिर भी लगता है कि आप खाने पीने में काफी कंजूसी करते हैं। इस प्रकार से जो उसने बताया कि आपके पास है तो सब कुछ, लेकिन फिर भी आप खाने पीने में कंजूसी करते हैं, ऐसा बोला। सेठ जी चौंकते हुए बोले, खाने पीने में कंजूसी? वो भला कैसे? उसने ऐसे कहा, ठीक से खाते पीते तो बीमार ही क्यों पड़ते? अच्छा छोड़िए, अपनी खुराक के बारे में बताइए, ठीक है? यानी कि आप क्या क्या खाते हैं, किस प्रकार खाते हैं, किस समय खाते हैं, ये सब मुझे बताओ, ऐसा उन्होंने कहा। खुराक तो मैं ठीक ठाक ही लेता हूँ। सवेरे खस्ता कचौड़ी, पकौड़े, एक कटोरी मलाई, एक कटोरा हलवा, देखिए कुछ सूखे मेवे और एक लोटा दूध नाश्ते में, तथा दोपहर को। तो देखिए इतनी सारी चीजें उसने बताया कि ये सब मैं खाता हूँ, ठीक है? अब देखिए इसके आगे फिर वो वैद्य क्या कहता है, ये देखिए।
रुकिए रुकिए, इतना सुनकर ही मेरे मुंह में पानी आने लगा है। ऐसा उन्होंने कहा। देखो, दोपहर और रात की खुराक इससे 2-3 गुनी तो होगी ही। वैद्य जी बीच में ही बोल पड़े। तो देखो बच्चों, समझ आ रहे, देखिए आप क्या कहा कि देखो ये बच्चों अमीर चंद ने कहा था कि ये सारा जो खाना है बच्चों वो सुबह खाता है नाश्ते के समय। अब इसमें कहा, वैद्य ने कहा कि इससे दुगनी चीजें जो हैं बच्चों वो दोपहर और रात में खाते होंगे, है ना। तो ऐसा उसने कहा। हाँ, ये आप देखिए कि इस पर जो है अमीर चंद क्या कहता है उनसे, चलिए देखिए। आपका अनुमान बिल्कुल सही है। पराठे और पूरी दो मुझे मुझे बहुत पसंद है। और उन्होंने ऐसे कहा कि मैं पराठे भी खाता हूँ, पूरी खाता हूँ, डटकर खाता हूँ। फिर भी समझ नहीं आ रहा कि चलते चलते मेरा दम क्यों फूलने लगा। ठीक है, क्यों फूलने लगता है, सेठ जी बोले। उन्होंने कहा, इतना तो मैं खाता हूँ, तो फिर क्यों मेरा दम जो फूलने लगता है। ठीक है, ये कहा, सब ठीक हो जाएगा, पर उपचार शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें साफ साफ बता देना चाहता हूँ। ठीक है, वैद्य जी ने कहा। तो बच्चों समझ आ रहा, उन्होंने कुछ बातें बताने के लिए कहा। आइए देखिए अब उन्होंने क्या बातें बताई। सेठ जी ने कहा, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। आइए बच्चों देखें आप किस पर जो है वैद्य जी ने क्या कहा। वैद्य जी ने कहा, अच्छी तरह सोच लीजिएगा, मेरे उपचार पर आप नाराज तो नहीं होंगे। उपचार किसी सुनसान स्थान पर किया जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे उन्होंने कहा कि एक सुनसान जगह पर करना होगा जहाँ पे कोई नहीं होगा। सेठ जी बोले, पर भला मैं उपचार से नाराज क्यों हो जाऊंगा। शहर से बाहर आबादी से दूर मेरी कोठी है। आप वहां कल सवेरे से ही उपचार शुरू कर सकते हैं। ऐसा उसने कहा। ठीक है, कि क्या है, एक शहर से दूर जो है उसके बाहर एक दूर मेरी कोठी है, उसके अंदर जो आप मेरा उपचार कर सकते हैं। देखिए फिर वैद्य जी ने अपने सहायक को अलग से जाकर उपचार के बारे में समझाया। फिर वहां से चले गए। ठीक है, वैद्य जी समय के पाबंद थे। वे अलग से देखिए, वे अलग दिन सुबह होते ही, देखिए अब क्या हुआ, अलग दिन सुबह होते ही सेठ जी के यहाँ पहुंच गए। ठीक है, जैसे ही मतलब सुबह अगले दिन जो है वो वहां पे पहुंच गए। उनका सहायक 2 घंटे पहले ही उपचार की तैयारी करने के लिए उस सुनसान कोठी पर पहुंच गया था। ठीक है, यानी कि बच्चों अब एक वो जो सुनसान कोठी कहा गया था, ये देख रहे हैं सुनसान कोठी है, यहाँ पर उनका उपचार जो है वो शुरू हो गया। अब देखिए इसके बाद बच्चों उनका उपचार जो होता है कि नहीं, आइए देखिए। वैद्य जी सुनसान कोठी तक पैदल टहलते हुए जाना चाहते थे, लेकिन सेठ जी नहीं माने। ठीक है, वे हाथ नचाते हुए बोले, उस कोठी तक पैदल जाएंगे। तो देखिए बच्चे समझ आया, वैद्य चाहते थे कि उनको मतलब वो पैदल जाएं, लेकिन सेठ ने क्या कहा, सेठ ने अपने इशारों को ऐसे मतलब बोलते हुए कहा कि नहीं, वहां तक पैदल जाएंगे, इस प्रकार से। आप देखिए आगे। फिर बच्चों 4 कदम चलते ही मेरा दम फूलने लगता है, इतनी दूर तक पैदल हरगिज नहीं चल पाऊंगा। ऐसा उन्होंने कहा, क्योंकि उनका तो दम फूलने लगता था। घर पर कई गाड़ियां हैं, ये कब काम आएंगी, गाड़ी से चलते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। वैद्य जी मुस्कुराए। ठीक है, वैद्य जी मुस्कुराए, परंतु उन्होंने पैदल चलने की अधिक जिद ना की। ठीक है, वो मान गए। दोनों गाड़ी में बैठकर सुनसान कोठी पर जा पहुंचे। ठीक है, चले गए वो। वैद्य जी ने वहां पहुंचते ही अपने सहायक से पूछा, उपचार की सभी तैयारियां हो गई हैं। ठीक है, समझ आया बच्चों, यानी कि वो पूछते हैं। ठीक है, वो लोग पहुंच गए हैं। चलिए आप देखिए इसके आगे फिर क्या होने वाला था, किस प्रकार से उनका उपचार होने वाला था, आइए देखें। सहायक ने स्वीकृति में सिर हिलाया। उसने कहा कि हाँ, हो चुकी है, और एक बाहरी कमरे की ओर संकेत किया। आगे आगे सेठ जी और पीछे पीछे वैद्य जी उस निश्चित कमरे की ओर चल पड़े। ठीक है, अब तैयारी शुरू हो गई थी। कमरे के बाहर सेठ जी के जूते उतरवा दिए गए और नंगे पैर सेठ जी जैसे ही उस कमरे में घुसे, वैद्य जी ने फुर्ती से बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। तो बच्चों समझ आया, उस कमरे के अंदर जो है वो लोग चले गए, और फिर क्या हुआ, बस बाहर जूते खोल दिए गए और उनको एक बंद कमरे में जो है अब बाहर से दरवाजा वैद्य जी ने बंद कर लिया। ठीक है, अंदर से। अब देखिए इसके बाद क्या होने वाला था, आइए देखिए। अब सेठ जी कमरे के अंदर और वैद्य जी बाहर। तो समझ आ बच्चों, अब कहाँ थे बच्चों, ये जो सेठ है बच्चों वो कमरे के अंदर थे और वैद्य बाहर थे। ठीक है, अंदर घुसते ही सेठ जी को ना जाने क्या हुआ, वे जोरों से चिल्लाने और उछलने कूदने लगे। बात यह थी कि कमरे के फर्श गर्म तवे के समान तप रही थी। ठीक है बच्चों, क्या हो रहा था कि यहाँ पे जो फर्श था ना इस कमरे का, वो गर्म तवे के समान जो बच्चों वो तप रही थी। उस पर नंगे पैर रखे नहीं जा रहे थे, है ना बच्चों। देख रहे हैं किस प्रकार से सेठ जी देखिए उछल रहे हैं। देखिए कितने मोटे, इतना खाते तो मोटे तो होंगे ही, है ना। अब देखिए इसके आगे बच्चों, यहाँ देखिए।
स्थिति यह थी कि कमरा बंद, फर्श तपती हुई, पैर नंगे, है ना। देखो देखो बच्चों क्या बताया कि कमरा तो बंद था, है ना, फर्श तपती हुई और नंगे पैर थे, है ना। अब आप मुझे बताइए कि आखिर वो जाए तो जाए कहाँ, है ना। अब सेठ जी उछलने कूदने के अलावा कर भी क्या सकते थे। वैद्य जी कमरे से बाहर आए थे, ठीक है, बाहर आए। अब देखिए, वैद्य जी कमरे से बाहर थे, ठीक है। उन पर सेठ जी के चीखने चिल्लाने का कोई असर नहीं हो रहा था। समझ आ रहा है, यानी कि अंदर जो है सेठ जी बहुत उछल कूद रहे थे, चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे कि मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो, लेकिन जो बाहर वैद्य थे उनको तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। उल्टे वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, ठीक है, खुश हो रहे थे। उन्होंने गाड़ी के चालक को भी 2 घंटे बाद आने की बात कहकर लौटा दिया था, ठीक है, उसको कह दिया था कि जाओ 2 घंटे बाद आना, ठीक है। वहां दूर दूर तक कोई आदमी नहीं था। फिर सेठ जी का चिल्लाना कौन सुनता, है ना, उन्होंने सुनसान कोठी चुनी थी। उनके मोटे थुलथुले शरीर का उछलना कूदना उस समय कोई देख पाता तो अपनी हंसी नहीं रोक सकता, क्योंकि वो इतना ज्यादा उछल रहे थे, मोटे इतने थे, है ना। कोई शरारती बच्चा उन्हें देखता तो उसे बहुत मजा आता। ठीक है बच्चों, आप देख रहे हैं बच्चों किस प्रकार से वो उछल रहे हैं, ना। हाँ, ये आप देखिए इसके बच्चों, इसके आगे फिर क्या होने वाला था। सेठ जी थक कर चूर हो गए, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। वे लगभग आधे घंटे तक इसी तेज गति से उछलते कूदते रहे, ठीक है बच्चों। जैसे जैसे फर्श की तपन कम होती गई, वैसे वैसे सेठ जी के उछलने कूदने की गति भी उसी हिसाब से धीमी पड़ती गई, ठीक है। अब कमरा जो है वो ठंडा होने लगा था, ठीक है। सेठ जी वैद्य जी को जी भरकर कोस रहे थे तो समझ आया बच्चों, वो जो सेठ है ना, वैद्य जी को काफी कोस रहा था कि पता नहीं मुझे कहाँ बंद कर दिया, इतनी धूप, इतनी गर्मी, है ना, इतना तप रहा है। गालियां बक रहे थे, लेकिन कमरे के बाहर खड़े वैद्य जी पूरे बहरे बने हुए थे, वो बिल्कुल सुन ही नहीं रहे थे उनकी बात। पूरे 1 घंटे बाद वैद्य जी ने उस कमरे का दरवाजा खोला, ठीक है, 1 घंटे बाद खोला था। अब देखिए इसके बाद फिर क्या हुआ बच्चों। देखिए, बदहवास पसीने से लथपथ सेठ जी बड़बड़ाते हुए और वैद्य जी को गालियां बकते हुए बाहर निकले। वैद्य जी धैर्य की मूर्ति बने सब कुछ सुनते रहे, ठीक है, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सेठ जी को एक पेड़ की छाया में बैठाया। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद सेठ जी को लगा कि उनकी तबीयत कुछ ठीक हुई है। तो देखो बच्चों, अब क्या हुआ अचानक से, जब उनको बाहर निकाला, थोड़ा सा उन्हें आराम करने दिया छाया में बैठकर, तब उन्हें लगा कि उनकी तबीयत अब ठीक हो रही है थोड़ी, ठीक है। तब वैद्य जी ने कहा, सेठ जी, मैंने पहले ही कहा था कि आप किसी बात का बुरा नहीं मानेंगे, है ना। देखिए, पहले आप 10 कदम भी नहीं चल पाते थे, अभी आप घंटे भर तक लगातार उछलते कूदते रहे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे वैद्य जी ने बताया, है ना, उन्होंने कहा कि पहले तो आप हिल भी नहीं पा रहे थे, चल भी नहीं पा रहे थे, और अब देखो घंटे भर से आप उछल कूद रहे हैं, है ना। आप अच्छी खुराक लेते तो हैं, पर शारीरिक श्रम नहीं करते हैं। श्रम यानी कि बच्चों मेहनत नहीं करते शरीर से, व्यायाम नहीं करते हैं, ठीक है। यही आपकी बीमारी है, ऐसा उन्होंने कहा, ठीक है बच्चों, क्योंकि जो मेहनत नहीं करता, देखिए हम बैठे बैठे कुर्सी पर जितना भी काम कर लें, लेकिन अगर हमारे शरीर में, अगर हमें देखिए उनको मतलब अच्छा स्वस्थ रखना है बच्चों, तो आपको श्रम करना पड़ेगा, आपको व्यायाम करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, आप कम खाएं लेकिन नियमित व्यायाम करें, ठीक है, यानी कि रोज व्यायाम करें, योगासन करें, सुबह खुली हवा में भ्रमण कीजिए। कुछ ही दिनों में आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। मैं आपसे माफी चाहता हूँ, क्योंकि आपके इलाज में मुझे कुछ सख्त कदम उठाने पड़े। तो समझ आया, देखिए उन्होंने, वैद्य जी ने बताया कि इस प्रकार से देखिए आपको रोज जो है श्रम करना चाहिए, ठीक है, नियमित व्यायाम करना चाहिए, तभी आप रोग मुक्त हो सकते हैं, ठीक है। और उन्होंने फिर माफी मांगी अपनी काम के लिए। अब देखिए, अब सेठ जी को अपनी तबीयत कुछ कुछ ठीक लग रही थी, इसीलिए उनका गुस्सा भी शांत हो गया था। वैद्य जी की सम्मति को उन्होंने स्वीकार किया, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, तो उन्होंने वैद्य की सम्मति यानी कि बच्चों राय, ठीक है, तो उन्होंने वैद्य जी की राय को जो है स्वीकार किया। उचित खान पान और नियमित व्यायाम से वे कुछ ही दिनों में पूर्ण स्वस्थ हो गए। अब तो वैद्य जी से उनकी सही देखिए रही सही नाराजगी भी समाप्त हो गई। अब तो नाराज होने के बजाय वैद्य जी की प्रशंसा ही करने लगे थे। समाचार यानी कि अब वो उनकी बढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, तारीफ कर रहे थे। ये देखिए, उनको यहाँ पे बिठाया और ये देखिए वैद्य जी बता रहे सारी बातें, है ना। तो समझ आ रहे बच्चे, देखिए ये था हमारा अध्याय। तो समझ आए, देखिए हमें
इस अध्याय में यही बताया गया है कि हमें सिर्फ और सिर्फ देखिए अच्छा खाना ही हमारी सेहत को अच्छा नहीं करेगा, हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, हमें व्यायाम करना पड़ेगा, नियमित चलना पड़ेगा, ठीक है, तभी हमारे शरीर जो है बच्चों वो उसमें बिल्कुल सब सही रहेगा, है ना। समझ आ गया। आइए बच्चों अब हम करते हैं इसकी शब्दावली। देखिए शब्दावली में क्या क्या है, यहाँ देखिए, ये देखिए शब्दावली यानी कि वोकैबुलरी, परीक्षण यानी कि बच्चों शरीर की जांच, बॉडी चेकअप, पाबंद यानी कि किसी बात का नियम से पालन करने वाला, पंक्चुअल, ठीक है। इसके बाद देखो और क्या है, यहाँ पे देखिए ये है स्वीकृति यानी कि मंजूरी, ठीक है, परमिशन। इसके बाद है यहाँ पे देखो विश्राम यानी कि बच्चों आराम, रेस्ट, श्रम मेहनत, लेबर, व्यायाम इसका अर्थ है कसरत, एक्सरसाइज, नियमित यानी कि नियम से, रोजाना, रेगुलर, सम्मति यानी कि राय, एडवाइस, ठीक है, प्रशंसा यानी कि बढ़ाई, तारीफ, प्रेज, ठीक है बच्चों समझ आ। देखिए ये था हमारा अध्याय जो कि पूरा हो चुका है, ठीक है। आइए तो अब हम पढ़ते हैं बच्चों यह भी जाने, आइए इसे बड़े ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है बच्चों, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। देखो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व के 192 देशों ने योग को अपनाया है। विश्व भर में प्रतिदिन 20 करोड़ लोग योग करते हैं। कुल योग करने वालों में 80% महिलाएं भी हैं, ठीक है। सेना के जवानों ने 0 से 25 डिग्री नीचे तापमान पर भी लेह में योग किया। समझ आ रहा है। तो देखिए अमेरिका में योग का बाजार 1980 अरब रुपए का है। प्रथम योग दिवस पर सियाचिन पर सेना के जवानों ने समुद्र तल से 18,800 फीट की ऊंचाई पर योग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो बच्चों देखिए इतनी सारी अच्छी बातें हैं हमारे योग के बारे में, है ना। तो बच्चों इसी से हमें भी यही प्रेरणा मिलती है कि हमें भी रोज नियमित रूप से बच्चों हमें योगासन करना चाहिए, है ना, क्योंकि ये हमारे शरीर को जो बच्चों स्वस्थ रखेंगे, है ना। अब तो बच्चों आज से जो भी नहीं करते बच्चों आपसे रोज करेंगे, है ना। तो चलिए बच्चों अब देखिए इसके आगे आपको दिए गए अभ्यास के प्रश्न उत्तर, तो इन सारे प्रश्नों को बच्चों आप सभी बहुत अच्छे से पूर्ण करेंगे, ठीक है। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आप आज की बात जो है आप लोग भी योगा करेंगे बच्चों, और अपने घर वालों को, अपने परिवार वालों को, अपने मित्रों को भी, ठीक है बच्चों, उनको कहेंगे कि वो रोज जो है योगासन करें, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज की कक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।